अच्छा, वो जो एल्विश हैं पुराने वाले जो रोस्ट करते थे एकदम दे गालियों में गालियां, जो पुराने एल्विश थे, अब जिस तरह से आप बिग बॉस जीत के आए, लाइक आप विनर हैं, एल्विश विनर हैं, तो वो एल्विश जो एकदम ठेठ हरियाणवी लड़का, उस सफर से अब आप बदले हैं क्या? यानी वो पुराना एल्विश अब दिखेगा, वही गाली गलौज और वही स्टाइल, वही रोस्ट, वो सब आपके अंदर रहेगा, या अब आप इसको ओढ़ के नहीं अब तो मैं विनर हूं, मैं तो ऐसे नहीं कर सकता? मैं जिस चीज की वजह से विनर बना हूं वो थी रियलिटी। जैसा मैं बाहर था वैसे ही घर के अंदर था, तो उसी के चक्कर में मैं जीता। और जो आप गाली गलौज की कह रहे हो वो सब करते हैं आम लाइफ में। अगर आप बाहर निकलोगे आप भी गाली देते होगे किसी ना किसी को आपस में जहाँ बैठते होगे, तो वो तो क्या ही चीज चेंज होगी। बट वो ये कि अपनी थोड़ा कंट्रोल किया, आप किसी प्लेटफॉर्म पे हो तो थोड़ा कंट्रोल में कि गाली गलौच अगर वहां ना करी जाए, क्योंकि फैमिलीज भी देखती हैं। बिग बॉस में कैसे, मतलब कितना कंट्रोल किया एल्विश ने खुद को? मैंने बहुत कंट्रोल करा, मतलब मेरा थोड़ा था कि मेरे को गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता। और आपने कुछ ऐसा कुछ कहा था अविनाश को, और आपने कहा ये गाली में अगर गिन लेंगे तो फिर गाली क्या होती है, इसको मैं तो गाली में नहीं गिनता। इतना तो मेरे ध्यान नहीं, पर कुछ तो बोला ही होगा मैंने। मैं ना चीजें करके भूल जाता करके आपने बोला था किसी का बच्चा वो फ्लो में निकल जाती है वो। हाँ, और फिर आप उस पे कायम थे। मतलब उसने कहा कि तुमने गलत बोला तो मेरे बाप पे गए, नहीं मैं तो सही कह रहा हूँ तुम हो। तो ये जो स्टाइल है एल्विश का, आपको लगता है यही पसंद किया? क्योंकि रियलिटी की आप बात कर रहे हैं कि आप जैसे थे वैसे ही बिग बॉस में थे जी। अभिषेक के लिए भी कहा जाता है वो भी वैसा ही था। आपको, आप बाहर से तो जानते थे उसको? हाँ जी, हाँ जी। तो वो बाहर भी ऐसा था, अंदर भी ऐसा था, क्योंकि उसके भी जीतने के बहुत चांसेस थे। स्टेज पे आपको लग रहा था कि आप होगे, वो होगा, कौन हो सकता है? नहीं, बिल्कुल लग रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली पूरी यूट्यूबर फैमिली है और उसको खूब सपोर्ट था उनका। मेरा तो टोटल मिला के 15-20 मिलियन था, उनका 50 मिलियन प्लस था। तो मुझे लग रहा था कि भाई बिल्कुल काफी इम्पैक्ट है उनका सोशल मीडिया पे, तो जीत सकता है। ऐसा ट्विस्ट क्या हुआ? वो पब्लिक जाने, भाई पब्लिक ने वोट करा मुझे तो जी। तो जो आप थ्रू आउट आपने कभी गेम नहीं खेला बिग बॉस के अंदर? जी। नहीं खेला? नहीं, जीतने के लिए कुछ नहीं किया? मुझे पता ही नहीं था कि गेम क्या है। मैं पूछता था उनसे कि भाई गेम क्या है अंदर। ये 10-15 दिन मुझे समझने में लगे कि गेम क्या है, तब भी समझ नहीं आया मुझे। तो बोलते थे कि ओपिनियन नहीं देते तुम, यहाँ ओपिनियन देना होता है। तो मैं पूछता था कि भाई कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे खड़े होकर ओपिनियन देना है, या फिर क्या करूं मैं ऐसा जो लगे कि भाई ये भी गेम में? क्योंकि मैं तो जैसा घर में अपने रहता हूँ, मजाक मस्ती करते रहता हूँ, मैं वही उधर कर रहा था। तो शायद वही पब्लिक को पसंद आया। हाँ, लेकिन एक कॉन्सेप्ट भी लोगों के दिमाग में है, जैसे पूजा जी, उनको तो ज्ञान की देवी भी बोला गया बाहर कि भाई वो बहुत ज्यादा ज्ञान, ये गलत, ये सही, वो सही, ये गलत। लेकिन एल्विश ऐसे नहीं दिखे, और जिस तरीके से पूजा का कैरेक्टर था ऐसे ही कैरेक्टर जीते हैं बिग बॉस में। ऐसा बहुत बार देखा गया है, जो ओपिनियटेड होते हैं, अपनी बात रखते हैं, या सही चीज पे सही जगह खड़े होते हैं। मैंने आपको देखा, बेबिका का मामला हो, कोई भी रीजन हो, कोई भी चीज हो, जहां लड़ाई है एल्विश किनारे हैं। एल्विश बेबिका को भी नहीं बताते भाई तू यहाँ गलत है, यहाँ सही है, ये भी आपका नहीं था। तो आपने डिफरेंट तरीके का, या तो कह दीजिए गेम नहीं खेला जैसा आप कह रहे हैं, फिर आप जीते। तो आपको लगा नहीं कि सब यार ये तो करना पड़ेगा अगर जीतना है, तो आपने ये करने का सोचा नहीं? नहीं, मुझे ये चीजें समझ ही नहीं आती कि अगर मुझे बोला था कि रियलिटी शो है, तो रियलिटी शो का मतलब होता है कि जो रियलिटी है तुम्हारी वही अंदर दिखाना। अगर अंदर जाके मैं चेंज हो जाता कि मैं ओपिनियन देने लगा, क्योंकि मेरे को पसंद ही नहीं ओपिनियन देना। अगर कोई चीज मेरे पास जब तक ना आए, मेरे ऊपर ना आए, वो चीज सही है गलत है, मैं उतना नहीं सोचता कि भाई मैं किसी के पचड़े में क्यों पड़ूं। मैं इस माइंडसेट का आदमी हूं। तो उधर भी यही था, अगर किसी की लड़ाई हो रही है, मान लो 2 जने लड़ रहे हैं, तो मुझे क्या लेना देना, भाई लड़ो, अपने आप सॉल्व करो। जब मेरे ऊपर बात आएगी तो मैं बोलूंगा। अच्छा, जब बिग बॉस से आप निकले थे तब आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अभी तक आपने अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं की है, फोन पे बात करेंगे, कहीं उसने आपको ब्लॉक तो नहीं कर दिया? ओह माय गॉड, यस। तो स्टेटस क्या है? क्योंकि लाखों फैंस में लड़कियां भी बहुत सारी हैं, वो ये समझना चाह रही हैं कि एल्विश का स्टेटस क्या है। स्टेटस ये है कि अब ब्लॉक हो गए, खत्म हो गया सब। खत्म? यानी आप सिंगल हैं? हाँ जी। अच्छा, तो फिर मनीषा रानी के क्या चांसेस हैं? मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्या सब मजाक में क्या था? सब ठीक है, सब ठीक है, कोई ब्लॉक नहीं, कुछ नहीं, सब चीज अपनी जगह पे परफेक्ट है। हाँ, तो मतलब आप अभी कमिटेड हैं? हाँ जी। तो जितनी लड़कियां आप पे ट्राई कर रही हैं वो ना करें प्लीज, प्लीज। वैसे ही जैसे मनीषा रानी को आपने बोला, वो दोस्त है, वो मजाक करती थी अंदर, उसने पता नहीं उन्होंने कितना काटा कितना दिखाया, बट वो जो चीज करती थी मजाक मस्ती में, उसके बाद बोलती भी थी कि हम मजाक कर रहे हैं, कभी आप सीरियसली ना ले लें। तो वो ये भी बोलती थी, ऐसा कुछ नहीं अभी। लेकिन आपने ऐसा स्ट्रेटेजी, क्योंकि बिग बॉस में बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत आगे गए हैं ये प्यार खेल के, आपको नहीं लगा चलो थोड़ी देर के लिए गेम चला लेते हैं, बाद में देखेंगे चल के? मतलब मैं इस चीज को खेल नहीं मानता कि जब तक किसी के लिए फीलिंग्स ना आए दिल से, तो वो क्या चीज प्रिटेंड नहीं कर सकता। मैं उस चीज को नहीं, मैं किसी चीज को प्रिटेंड नहीं कर सकता कि जो है वो है। अगर दिल से फीलिंग आएगी तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा।
तो वो चीज़ वहीं पे थी, दिल से फीलिंग मेरी कहीं पे और थी, वो वहीं पे थी जिसके साथ है उसके साथ। उसके साथ अभी तक हैं आप? जी। और दिल से फीलिंग में तो आपको गाड़ियाँ भी बड़ी पसंद हैं, दिल से जुड़ जाते हैं आप? जी। अभी नई गाड़ी ली है आपने? नहीं, टाइम हो गया काफ़ी पहले जी। तो अभी आपने गाड़ियों को लेकर भी बहुत कुछ कहा है, और आप अंदर भी आपने घर पे लेकर भी बहुत झूठ बोले, मेरे पास महंगी गाड़ियां कहाँ है, मैं तो बहुत गरीब हूँ ऐसा। तो ये क्यों? ये मतलब फिर अगर आप एक तरफ गरीब हैं, दूसरी तरफ आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में सामने बैठ के रील बना रहे हैं, तो ये इतना ये कैसा एल्विश है? क्या सच्चाई है एल्विश की? नहीं, सच्चाई देखो जो है वो है, वो दिखता है मेरी प्रोफाइल पे भी, और जो है मेरे पे भगवान की दया से वो सारी चीजें हैं। बट वो क्वेश्चन ऐसे थे कि बड़ी बड़ी गाड़ी, मैं ऐसे कहता हूँ भाई हम पे कुछ नहीं है भाई, हम तो गरीब आदमी है। तो वो वैसे सीरियसली उस वे में नहीं बोला, मैंने बोला कि हाँ भाई नहीं है भाई हम पे पैसा। अच्छा, जब बिग बॉस आप गए होंगे तो बहुत सारे टीवी एक्टर, आपने एक कॉन्वर्सेशन भी आपका था, टीवी एक्टर्स हैं, पूजा भट्ट हैं, बड़े बड़े लोग हैं। अपन मतलब आप यूट्यूबर थे, लेकिन इतना वो फेम ऐसा है कि आप यूट्यूब की जगत में बहुत फेमस है, बट एक फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री या ऐसे टीवी कलाकार, उनकी पॉपुलैरिटी ऐसा लगता है कि बहुत होगी। तो जब आप अंदर गए थे, आपके अंदर ये मन में था कि ये ज्यादा पॉपुलर हैं, अरे हम तो ऐसे ही चले आए, या हम गाड़ी नहीं है, या ये सब उसी का रिएक्शन था, या आपके दिमाग में आया? नहीं, मुझे पता था कि जो पावर ऑडियंस में होती है वो किसी में नहीं होती। मतलब लोग समझते हैं कि यूट्यूबर है ये तो इसकी लाइफ सिर्फ यूट्यूब तक सीमित है, इसके आगे तो क्या ही जा पाएगा ये। वो चीज़ हमने करके दिखाई और जीत भी आया मैं। वहाँ पे एक्टर्स भी थे, बहुत सारे तो एक्टर्स ही थे, एक यूट्यूबर भाई था, वो जो टॉप 2 थे वो दोनों यूट्यूबर्स थे। तो ये समझ लो कि जनता की कितनी पावर है यूट्यूबर्स के साथ, जो कि एक्टर्स के साथ उतनी, क्योंकि हम लोग रिलेटेबल है, हम लोग कंटेंट निकालते हैं। उनकी मूवीज या फिर जो भी आते हैं उनको स्क्रिप्ट दी जाती है। खासकर मैं अपने उसमें बताऊं, जैसे उनको स्क्रिप्ट दी, वो चीज पढ़ के बोल दिया उन्होंने, तो पब्लिक उनकी पर्सनैलिटी से रिलेट नहीं कर पाती। अब जैसे मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, रोज डालता हूँ कुछ ना कुछ, तो उनको पता है कि ये कैसा है, इसलिए वो मेरे से रिलेट करती हैं और मेरे को पसंद करती हैं। तो ये सफर कब से आपका शुरू हुआ यूट्यूबर वाला? मेरा हुआ ये स्टार्ट 2016 में। कैसे? ऐसे ही। ऐसे आपने क्या किया है पढ़ाई में, या आपके घर वालों ने ठोक पीट के ये तो कहा होगा बेटा कोई तो सरकारी नौकरी कर लो? नहीं, सरकारी नौकरी ही मेन मकसद था। मेरे फादर साहब सरकारी जॉब पे ही हैं, ही इज़ अ गवर्नमेंट टीचर। तो वो भी सोचते थे कि लड़का कुछ हमारा सरकारी जॉब करे, आईएएस आईपीएस बने। मेरी मम्मी पीछे पड़ी रहती थी, तू एक बार बैठ जा, तेरी कुंडली में लिखा है तो यूपीएससी क्लियर कर जाएगा, तू बैठ तो जा। तो मैं नहीं बैठा। पहले घर वाले कहते थे कि 11th में साइंस ले, हमें हमारे घर से एक डॉक्टर चाहिए, एक नाम के आगे डॉक्टर लगेगा तो हमारी थोड़ी हवाबाजी होगी। तो वो भी नहीं करा। मैंने बोला मुझे समझ नहीं आता, मुझे फिजिक्स में मेरा हाथ काफ़ी कमज़ोर था। मैंने बोला कि मेरे से कॉमर्स कर लूँगा, मैं ना सीए बन जाऊँगा, सीए। मैंने सीए का भी पेपर नहीं दिया। फिर मैं सोचता था कि वो बैंक मैनेजर बन जाऊँगा और मुझे महीने के 50,000 रुपये मिल जाएंगे, मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट फिर एकदम से लाइन चेंज हुई मेरी कॉलेज में। मैं हंसराज कॉलेज से पास आउट हूँ, ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने, और काफ़ी अच्छे मार्क्स थे मेरे, 94% थे मेरे 12th में। तो हो गया मेरा एडमिशन वहाँ पे। फर्स्ट ईयर में फिर मैंने जैसे स्टार्ट करा देखना कि क्या चल रहा है यूट्यूब पे। तो 1-1 मिनट की वीडियोस आती थी छोटी छोटी, तो मैं सोचता था, मुझे बहुत मज़ा आता था देख के कि यार ये क्या बढ़िया चीज़ें बना रहा बंदा, कौन है ये, तो मैं भी तो ऐसी बना सकता हूँ। तो मैंने भी उसके देखो देख, बहुत सारे लोग थे, उनको देखो देख कि मैं भी कर सकता हूँ यार, ये हंसी दिला रहे मुझे, मैं भी तो हंसी दिला सकता हूँ किसी को।